जय श्री हरि। राधे राधे। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन जिसने बरसों तक सिर्फ दुख ही दुख सहा हो, वह तो अक्सर सोचता है, अगर भगवान न्याय करते हैं तो इतनी देर क्यों करते हैं। आज की यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर देगी। कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी आपके जीवन से भी जुड़ा हो। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी पर बसा एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम शिवपुर था। शिवपुर में एक गरीब किसान रहते थे। उनका नाम था हरिदास। उसके पास न धन था न बड़ी जमीन थी, बस 2 बीघा खेत, एक मिट्टी का घर और भगवान पर शिव का अटूट विश्वास था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मुझे धन मत देना, बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं ईमानदारी से अपना जीवन जी सकूं। गांव वाले उसकी भक्ति की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। उसी गांव में एक धनवान जमींदार रहता था। उसका नाम धनपाल सिंह था। उसके पास अपार धन, नौकर चाकर और उसका उस गांव पे अलग प्रभाव था। लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठे कागज बनवाकर उनकी जमीन हड़प लेता और फिर मंदिर में बड़ा बड़ा दान देकर स्वयं को धार्मिक कहलवाता था। एक दिन उसने हरिदास से कहा कि क्यों हरिदास, रोज भगवान की पूजा करता है, फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है। देख, मैं मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाता हूँ, इसलिए भगवान भी मेरा ही साथ देते हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मालिक, भगवान तो सोने का मुकुट नहीं, सच्चे मन को देखते हैं। उनको भक्ति प्रिय है। न्याय देर से करते हैं, पर होगा अवश्य। धनपाल जोर से हंस पड़ा। वह बोला कि देखा जाएगा, अभी तो तेरी ही किस्मत खराब है और मेरी ही चलती है भगवान के पास। कुछ ही दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गया, कुएं खाली होने लगे, लोग परेशान हो गए। हरिदास ने फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। वह आधा पेट खाता, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए रोज कई किलोमीटर दूर तक जाता। लोग कहते, इतनी मेहनत भगवान के लिए करता तो तुझे क्या मिला। हरिदास बस इतना कहता, विश्वास का फल समय पर जरूर मिलता है। जल्दी नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर जरूर मिलेगा। उधर धनपाल ने इस संकट को भी कमाई का अवसर बना लिया। उसने गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया, जो चुका न पाए और उनकी जमीन अपने नाम कर ले। धीरे धीरे आधे गांव की जमीन उसके कब्जे में चली गई। गांव वाले मन ही मन दुखी थे, लेकिन कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम हरिदास मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने पहली बार भगवान से पूछा, भोलेनाथ, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस इतना बताइए कि अच्छे लोगों की परीक्षा इतनी लंबी क्यों चलती है। क्या सचमुच आपके घर में अंधेर ही अंधेर है। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, क्या मैं आज रात यहीं ठहर सकता हूँ। हरिदास तुरंत उठकर खड़ा हुआ। महाराज, मेरा घर छोटा है, भोजन भी थोड़ा है, लेकिन जो है उसमें आपका भी स्वागत है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं जाने देंगे। पत्नी ने बिना किसी शिकायत के साधु को भोजन कराया। साधु सारी रात शांत बैठे रहे। सुबह विदा होते समय उन्होंने हरिदास से कहा कि बेटा, भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य का विश्वास दुनिया के सामने उदाहरण बन सके। यदि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो भक्ति व्यापार बन जाएगी। हरिदास ने उनके चरण छू लिए। साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने वाला है, धैर्य मत छोड़ना। यह कहकर वे जंगल की ओर चले गए।
उधर धनपाल को इस बात का पता चला कि कोई साधु हरिदास के घर ठहरा था। उसने नौकरों से कहा, जरूर कोई चमत्कारी साधु होगा, जाओ उसे ढूंढकर मेरे महल में ले आओ। पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन साधु कहीं नहीं मिले। धनपाल क्रोधित हो गया। कुछ दिनों बाद अचानक बादल घिर आए, तेज वर्षा हुई, सूखी धरती फिर हरी हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन इसी वर्षा के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। किसी को पता नहीं चला कि भगवान का न्याय अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। जिसे लोग देर समझ रहे थे, वह वास्तव में न्याय की तैयारी चल रही थी। बारिश के बाद पूरे गांव में हरियाली लौट आई। खेत लहलहाने लगे, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन इस बार प्रकृति ने सबको समान अवसर नहीं दिया। हरिदास के छोटे से खेत में ऐसी फसल उगी कि देखने वाले दंग रह गए। जहां दूसरे के खेतों में सामान्य पैदावार थी, वहीं उसके खेत की बालियां झुक झुक कर मानो भगवान का आशीर्वाद सुना रही थी। लोग कहने लगे, इतनी अच्छी फसल कैसे हुई? कोई बोला, यह उस साधु का आशीर्वाद है। कोई बोला, नहीं, यह हरिदास की सच्ची भक्ति का फल है। हरिदास बस मुस्कुराता, कहता, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उधर धनपाल सिंह के खेतों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। देखते ही देखते उसकी आधी फसल नष्ट हो गई। वह क्रोध से चिल्लाया, मैंने मंदिर में इतना दान दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मंदिर के वृद्ध पुजारी ने शांत स्वर में कहा, दान तभी फल देता है जब उसके पीछे करुणा हो। दूसरों का हक छीनकर किया गया दान कभी भगवान को स्वीकार नहीं होता है। धनपाल ने गुस्से में पुजारी का अपमान किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, राज्य में इस वर्ष सबसे उत्तम गेहूं उगाने वाले किसान को राज दरबार में सम्मानित किया जाएगा। पूरा गांव उत्साहित हो गया। जांच हुई, सबकी आंखें खुली रह गई। सब ने उत्तम फसल हरिदास की निकाली। जब किसान को लोग गरीब समझते थे, वही अब पूरे राज्य का सम्मानित व्यक्ति बन गया। राज दरबार में हरिदास को बुलाया गया। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फल देने वाला भगवान है। राजा उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पुरस्कृत किए, स्वर्ण मुद्राएं और खेती के लिए अतिरिक्त भूमि देने का भी घोषणा की। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जब यह समाचार गांव पहुंचा तो धनपाल का अहंकार और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर हरिदास अमीर बन गया तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया और फिर बोला कि आज रात हरिदास के नए खेत में आग लगा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नौकर डर गए, लेकिन लालच के कारण तैयार हो गए। आधी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों नौकर मसाल लेकर खेत की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने सूखी घास में आग लगाने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी चलने लगी। मसाल उनके हाथ से छूट गई। आग खेत की ओर जाने के बजाय पास की झाड़ियों में फैल गई। घबराकर दोनों भाग गए, लेकिन हवा का रुख ऐसा बदला कि कुछ ही देर में वही आग धनपाल के गोदाम तक पहुंच गई, जहां उसने बरसों से किसानों का हक छीना हुआ था, अनाज भर रखा था। देखते ही देखते पूरा गोदाम जलने लगा। गांव वाले दौड़े, धनपाल भी पहुंचा। वह चीख रहा था, मेरा अनाज, मेरा धन, लेकिन आग किसी के बस में नहीं थी। सुबह तक सब कुछ राख हो चुका था। हरिदास को जब यह समाचार मिला तो वह दुखी हो गया। वह बोला, चलो उसकी मदद करते हैं। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, जिसने जीवन भर हमारा बुरा किया है, आप उसकी मदद करने जाएंगे? हरिदास ने शांत स्वर में कहा कि बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, भलाई से देना है।
भगवान की सच्ची पूजा होती है। वह अपने घर का कुछ अनाज लेकर धनपाल के घर पहुंचा। धनपाल ने पहली बार शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसने मन ही मन में एक प्रश्न उठने लगा कि जिस आदमी को मैंने हमेशा बुरा चाहा वही आज मेरी मदद क्यों कर रहा है। उसी रात उसे वही रहस्यमयी साधु स्वप्न में दिखाई दिए। साधु ने कहा, धनपाल, भगवान देर करते हैं ताकि मनुष्य को बदलने का अवसर मिले, लेकिन जब न्याय का समय आता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। धनपाल घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। उसे पहली बार अपने पाप याद आने लगे। लेकिन अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन राज दरबार से एक ऐसा संदेश आया जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। राजमहल से सैनिक शिवपुर पहुंचे हुए थे। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। धनपाल सिंह भी साफ कपड़े पहनकर वहां पहुंचा। उसे लगा कि शायद राजा उसकी सहायता के लिए धन भेज रहे हैं, लेकिन सैनिकों के मुखिया ने ऊंचे स्वर में कहा कि राजा का आदेश है कि गांव के सभी किसानों की जमीन के कागजों की जांच की जाएगी। कई गांवों से शिकायत मिली है कि गरीब किसानों की भूमि धोखे से छीनी गई है। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही धनपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बरसों पहले किए गए अपने सभी छल याद आने लगे। उधर हरिदास शांत बैठा था। उसने मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण किया, प्रभु, जो न्याय हो वह सबके सामने हो। पूरे दिन अधिकारी पुराने दस्तावेज देखते रहे। शाम तक एक एक करके सच सामने आने लगा। कई किसानों के अंगूठे नकली कागजातों पर लगाए गए थे। कई विधवाओं की जमीन धोखे से अपने नाम करा ली गई थी। कुछ दस्तावेजों पर तो मृत लोगों के भी हस्ताक्षर बने हुए थे। सैनिकों के ने धनपाल से पूछा, इनका उत्तर क्या है? धनपाल के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के बूढ़े किसान रामू ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी 2 बीघा जमीन इसी ने छीन ली थी। उसी दिन से मेरा परिवार मजदूरी कर रहा है। एक वृद्धा बोली, मेरे पति के मरने के बाद इसने हमें घर से निकाल दिया था। धीरे धीरे दर्जनों लोग सामने आ गए। बरसों से दबा हुआ दर्द आज आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था। राजा का आदेश है कि जिन किसानों की जमीन छल से छीनी गई है वह उन्हें वापस की जाएगी। दोषी धनपाल सिंह को राज दरबार में उपस्थित होना होगा। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। जिस आदमी के सामने लोग सिर झुकाते थे वे आज वही अपराधी बनकर खड़ा था। धनपाल की आंखों से आंसू आ गए। उसने पहली बार हरिदास की ओर देखा। धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भी बहुत अपमान किया। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, माफी मैं दे सकता हूँ, लेकिन अपने कर्मों का फल तो हर इंसान को स्वयं ही भोगना पड़ता है। फिर भी यदि तुम्हारे मन में सच्चा पश्चाताप है तो भगवान शिव का द्वार आज भी खुला है। धनपाल फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में फैसला सुनाया गया। धनपाल की अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली गई। छीनी गई जमीन किसानों को लौटा दी गई। उसे 1 वर्ष तक राज्य के अनाथालय और गौशाला में निस्वार्थ सेवा करने का आदेश मिला। धन कमाना अपराध नहीं है, लेकिन अन्याय करके कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। उसी दिन राजा ने हरिदास को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम चाहो तो धनपाल को और कठोर दंड दिला सकते हो। लेकिन उसने दया दिखाई। हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, दंड देना राजा का काम है, बदला लेना मेरा काम नहीं है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम केवल एक किसान नहीं बल्कि इस राज दरबार के किसानों के सलाहकार रहोगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस रात हरिदास फिर उसी शिव मंदिर में पहुंचा जहां कभी उसने रोते हुए प्रश्न किया था, भगवान आपके घर
इतनी देर क्यों है। आज उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, अब समझ आया, आपने देर नहीं की थी। आप तो हर घटना को सही समय पर जोड़ रहे थे। यदि न्याय पहले हो जाता तो शायद किसी का हृदय नहीं बदलता। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के ही तेज हो गई और ऐसा लगा मानो पूरे मंदिर में एक ही संदेश गूंज रहा हो, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। यहीं से हरिदास के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। हरिदास अब पूरे राज्य में सम्मानित किसान बन चुका था। जिन लोगों ने कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, वही आज उसके घर आकर सलाह देने लगे। लेकिन हरिदास का जीवन नहीं बदला। वह आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी से जल भरता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। हे भोलेनाथ, मुझे कभी इतना बड़ा मत बनाना कि मैं आपको भूल जाऊं। गांव के लोग कहते, हरिदास, अब तुम्हारे पास धन है, नौकर है, अब इतना कष्ट क्यों करते हो। हरिदास मुस्कुरा कर कहता, जिस भगवान ने कठिन दिनों में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्हें अच्छे दिनों में कैसे छोड़ दूं। उधर धनपाल अपना दंड भुगत रहा था। वह गौशाला में गायों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को भोजन कराता और दिन रात अपने पुराने कर्मों को याद करके पश्चाताप करता। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा। एक दिन उसने मन ही मन कहा, प्रभु, पहले मैं मंदिर में सोना चढ़ाता था, लेकिन मन में घमंड था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मन को शांति है।